हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में स्रोतों का वर्णन करना है। अब ये जो स्रोत है वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर चर्चा की कि जो भी हमसे पहले संविधान निर्माण हुए हैं विदेशों के, उनसे हम कुछ बेहतर चीजें जो भी उनमें अच्छा है वो हम अपने संविधान में ग्रहण कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। तो ये लिया गया 1935, जो कि भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और इसमें ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के लिए ये बनाया गया है ना। तो संविधान बनने से पहले संविधान सभा ने दुनिया के अन्य देशों के बने संविधान का अध्ययन किया, उसका मूल्यांकन किया, फिर उन सभी विदेशी संविधानों के लिए गए प्रावधान जो है उनको शामिल किया। मुख्य रूप से 10 देशों के संविधान को सम्मिलित किया गया हमारे भारतीय संविधान में, और 1935 के साथ साथ भारतीय संविधान के स्रोत और प्रावधान जिन्हें विदेशी संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है ना। अब बात करते हैं हम कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ली गई। तो भारतीय संविधान लगभग 60 देशों के संविधान का संकलन है, अर्थात भारतीय संविधान में लगभग इतने देशों से सभी चीजें शामिल की गई हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो इस अधिनियम का लगभग 2/3 भाग जो है वो भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है, जिसमें से क्या क्या चीजें शामिल है। हमारा संघीय तंत्र यानी संघात्मक ढांचे को अपनाया गया है, न्यायपालिका को लिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो कैसी है, न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है हमारे यहाँ, है ना, जो कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए, निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लोक सेवा आयोग को लिया गया है, राज्यपाल के कार्यालय को लिया गया है, और आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीजें भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई। आपातकाल मतलब जब भी हमारे देश में या देश के किसी भी राज्य में अगर कोई संकट उत्पन्न हो जाता है तो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन जैसी प्रक्रियाएं लागू करने का प्रावधान रखा गया है ना। अब बात करते हैं हम अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया भारतीय संविधान में। तो जैसे कि आपको पता है अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। जो हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। सरकार की संघीय संरचना, निर्वाचन मंडल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, है ना, ये भी हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी न्यायपालिका जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने में समर्थ होगी। न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी न्याय अगर का पुनर्वलोकन करना या दोबारा जांच करने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिकी के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर आरोप लगा करके हम उसे पद से हटा सकते हैं। हम यानी कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जब दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तभी राष्ट्रपति पर अभियोग लगा करके उसे पद से हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के तहत, जिस पर उन पर अगर कदाचार का आरोप लगता है या हमारे संविधान का उल्लंघन जैसी प्रक्रिया का आरोप लगता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, तो इस पद से संबंधित जितने भी यानी उसकी नियुक्ति करना, उनकी कार्यावधि, उनका पद, उनकी शक्तियां, इन सभी चीजों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति कहलाता है, जो कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो उस पद पर कार्य करता है।
संविधान संशोधन में राज्यों के अनुमोदन की प्रक्रिया को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपात, यानी देश में अगर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपात लग जाता है, ये भी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके अलावा सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कौन होगा? राष्ट्रपति कार्य करेगा, यानी तीनों सेनाओं का सभापति होगा, सर्वोच्च मुखिया के रूप में कार्य करेगा। यानी हमारी जो जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, इनका प्रमुख जो होगा कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, है ना। कानून के तहत समान सुरक्षा की व्यवस्था भी अमेरिकी संविधान के अंतर्गत की गई है। अगला हम बात करें अगर ब्रिटिश संविधान की, तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं? एकल नागरिकता, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत में निवास कर रहा है वह केवल और केवल क्या होगा? भारतीय नागरिक होगा, यानी एक ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें अमेरिकी संविधान की, तो वहां पे दो प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है, यानी एक तो व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है, दूसरा राष्ट्र का नागरिक होता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है ब्रिटिश संविधान से, यानी प्रत्येक नागरिक केवल भारतीय होगा, यही उसकी नागरिकता है ना। अब दूसरी चीजें क्या ली गई है ब्रिटिश संविधान से? संसदीय प्रणाली को, यानी हमारे यहाँ जो संसद है वो सर्वोच्च होगी, ठीक है। संसद से ऊपर ना तो कोई व्यक्ति होगा ना कोई अधिकारी होगा। संसद का के द्वारा बनाए गए कानून को ही सर्वोच्च कानून माना जाएगा, जिसमें मंत्रिमंडलीय प्रणाली को अपनाया गया है। मंत्रिमंडल का गठन, उसकी प्रक्रिया, उसकी शक्तियों को अपनाया जाएगा। अगला हम बात करें अगर इसी में विधि के शासन की, यानी हमारे यहाँ विधि का शासन होगा, यानी कानून का शासन होगा हमारे देश में। किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पद पर रह रहा हो। केवल हमारे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्य किया जाएगा। संविधान में लिखित जो भी कानून है उसके अंतर्गत ही देश को चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ से ली गई हैं? हमारे ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करें कनाडा के संविधान की, तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? इससे लिया गया है दोस्तों केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं वो विभाजित होंगी, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ संपूर्ण शक्तियां किसी देश के किसी मंत्री के पास नहीं होंगी, बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास बराबर शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। केंद्र स्तर पर यानी संघ स्तर पर केंद्र सरकार होगी, और उन शक्तियों का विभाजन जो है वो राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में दिया जाएगा, यानी जिससे राज्य सरकारें अपने राज्यों को सुचारू रूप से कार्य करने और उस पावर का यूज करके राज्य को चला सकती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का बराबर बराबर बंटवारा या विभाजन किया जाएगा। अगला है कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। जैसे कि आप जानते हैं भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यों से मिलकर के भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ है, जिसे हम राज्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वोच्च यहाँ के संविधान से ली गई है। अगला लिया गया है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ जो राज्यपाल होता है वो कौन होता है? संवैधानिक प्रधान कहलाता है राज्यपाल। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना। तो राज्यपाल को पद से नहीं हटाया जा सकता उनके समय या कार्यकाल से पूर्व, ठीक है। जो कि किसका निर्णय होगा? केंद्र सरकार का निर्णय होगा राज्यों की नियुक्ति करना। लेकिन अपने यहाँ जैसे कि 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, वहां पे सर्वोच्च रूप से यानी वास्तविक शक्तियां राज्यपाल को दी जाती हैं, जबकि अन्य राज्यों में इसे कौन सी शक्तियां दी जाती हैं? संवैधानिक प्रधान कहा जाता है, यानी वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है, लेकिन नाम मात्र की शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें आयरलैंड के संविधान की, तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी जो कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसके लिए होते हैं? राज्यों के लिए होते हैं। प्रत्येक राज्यों को प्रदान किए जाते हैं नीति निर्देशक तत्व, जिससे कि राज्य अपने राज्य को सुचारू रूप से उसके लिए नीतियां बना सकता है, कानून बना सकता है और स्वतंत्र है पूरी तरह से। इसी में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कहा जाए तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इस पद्धति को अपनाया गया है। ये राष्ट्रपति की जो पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है।
अगला है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया, यानी जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है कि जो देश का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को अपने इच्छानुसार स्वविवेक के अनुसार मनोनीत कर सकता है ना, जिस पर किसी भी प्रकार पर उस पर किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी वो स्वतः की इच्छा होगी कि वो कैसा व्यक्ति को मनोनीत करता है, और वो कैसे व्यक्ति होंगे जो कि विज्ञान कला साहित्य में सर्वश्रेष्ठ होंगे। इसके अलावा दोस्तों रूस के संविधान से भी लिया गया है। क्या लिया गया है रूस के संविधान से? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। प्रस्तावना में जो हमारे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के विचार हैं इनको लिया गया है। ठीक है। जापान के संविधान से भी कुछ चीजें ली गई हैं। वो क्या ली गई हैं जापान के संविधान से? कानून द्वारा स्थापित विधि। ठीक है, कानून द्वारा जो विधि स्थापित की गई है उस प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है, यानी हमारे यहाँ कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। कुछ